लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करें। कुछ समय में आपके बीच नहीं रही, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर हम लगातार अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हैं। प्रश्न संख्या 161, चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संकलन रचनाकार मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ 1917 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। इनके दो काव्य संकलन हैं। पहला है चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूली 1980 में। प्रश्न संख्या 162, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अभी मैंने इनका जन्म बताया है 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 163, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो इसमें कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं? ऑप्शन ए हरी घास पर छड़बर, ऑप्शन बी भूरी भूरी खाक धूली, ऑप्शन सी अरि ओ करुणा प्रभा में, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। तो भूरी भूरी खाक धूली का रचना इसमें से अज्ञेय जी की नहीं है। ये है गजानन माधव मुक्तिबोध और इसका प्रकाशन है 1980 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्रम के अनुसार लगाने से रचना पूछते हैं दोस्तों। भूरी भूरी खाक धूली भी बहुत बार पूछी गई रचना है। प्रश्न संख्या 164, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सागर मुद्रा, कृति और कृतिकार मिलाते हैं तो ऑप्शन ए नंबर 1 सागर मुद्रा किसकी है? तो ये है अज्ञेय जी की रचना है। और ऑप्शन नास का निर्माण ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। ऑप्शन सी संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की रचना, कनुप्रिया धर्मवीर भारती। इस हिसाब से हमारा आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 165, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी माथुर, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ? 1917 ईस्वी पे और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 166, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद इस प्रश्न के सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार जी को। प्रश्न संख्या 167, शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर। तो शिलापंख चमकीले जो रचना है वो अज्ञेय जी की रचना है और अज्ञेय जी का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में। दोस्तों ये जन्म बहुत यूजीसी नेट के प्रश्नों में जन्म और क्रम लगाने वाले प्रश्न बहुत आते। 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। प्रश्न संख्या 168, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए सात गीत वर्ष, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी असाध्य बेड़ा, ऑप्शन डी कनुप्रिया। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सात गीत वर्ष भी धर्मवीर भारती जी की, अंधा युग उनकी फेमस रचना है, कनुप्रिया भी उनकी फेमस, असाध्य बेड़ा ये निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 169, कुआनो नदी किस कवि की रचना? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर। तो ऑप्शन डी शमशेर बहादुर जी की रचना है कुआनो नदी। प्रश्न संख्या 170, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्ण कथा, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी राम कथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राम कथा। प्रश्न संख्या 171, इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए
संशय की एक रात, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी महाप्रस्थान, ऑप्शन डी गर्माने। दोस्तों देखो मेरे पढ़ने में ही गलत हो गया, इसी तरह हम लोग लिखने में बहुत है। इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए संशय की एक रात, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी महाप्रस्थान, ऑप्शन डी गर्म हवाएं। तो गर्म हवाएं नहीं किसकी है? सर्वेश्वर दयाल से। संशय की एक रात भी अरण्य भी उनकी, महाप्रस्थान भी उन्हीं की रचना। प्रश्न संख्या 172, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृतियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर। तो आत्मजयी एवं चक्रव्यूह नामक कृतियों के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो चक्रव्यूह हो गई कुंवर नारायण सिंह जी की रचना, चक्रव्यूह कुंवर नारायण जी की रचना है। और चक्रव्यूह कुंवर नारायण चुका भी नहीं हूँ, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। हिमबद्ध जगदीश गुप्त की रचना, साय में धूप दुष्यंत कुमार के। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इससे सी। प्रश्न संख्या 174, नाटक जारी है के रचयिता का नाम क्या? ऑप्शन ए चंद्रकांत देवातले, बी लीलाधर जगूड़ी, सी अजित कुमार, डी ऋतुराज। तो इसका सही है लीलाधर जगूड़ी रचना नाटक जारी है। लीलाधर जगूड़ी जी की रचना है नाटक जारी है। प्रश्न संख्या 175, इनमें से विजय नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? तो ऑप्शन ए मछलीघर, ऑप्शन बी त्रास, ऑप्शन सी मृग और तृष्णा, ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। तो ऑप्शन ए मछलीघर विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। और विजय देव नारायण शाही जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1924 और 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म 1924 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई है। जो आप लोग तो नोट करना चाहें दोस्तों तो नोट कर लें। प्रश्न संख्या 176, इनमें से रघुवीर सहाय की काव्य कृति कौन सी है? जलते हुए वन का बसंत, अकेले कंठ की पुकार, अकेले कंठ की पुकार, सीढ़ियों पर धूप में, जो नितांत मेरी है। तो इसमें यह रचना है ऑप्शन सी रघुवीर सहाय जी की, सीढ़ियों पर धूप में स्वागत। और रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ? तो 1919 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। और ये इनका काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, इसका प्रकाशन हुआ है 1960 ईस्वी। दोस्तों ये सब सन और प्रकाशन वाले प्रश्न हमसे अक्सर ही पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 177, सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन बी समकालीन कविता, ऑप्शन डी सी नवगीत, इनमें डी तो कोई तो समकालीन कविता कहा गया 1975 के बाद। प्रश्न संख्या 178, लगड़ बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी देवा चंद्रकांत देवतले, ऑप्शन सी दिव्य रमेश, ऑप्शन डी प्रयाग शुक्ल। तो लकड़ बग्घा हंस रहा है के रचनाकार हैं चंद्रकांत देवतले जी। प्रश्न संख्या 179, खिचड़ी विप्लव हमने देखा के रचनाकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो खिचड़ी विप्लव हमने देखा के रचनाकार हैं ऑप्शन बी नागार्जुन। नागार्जुन जो है किसका वो काव्यधारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 180, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई। इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं।
दोस्तों चलिए आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।